बिहार पर खास शो स्नेक एलर्ट्स में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदाताओं ने इतिहास रच दिया। वोटिंग का परसेंटेज पिछले सभी रिकॉर्डों को ध्वस्त कर दिया और एक नए शिखर पर पहुंच गया। ये बम्पर वोटिंग न केवल बिहार की सियासत में चेतना को दर्शाती है, बल्कि लोकतंत्र में लोगों में अटूट विश्वास का भी प्रमाण है। इस ऐतिहासिक मतदान की सबसे खास तस्वीर रही महिला वोटर्स की लंबी लंबी कतारें। घूंघट से लेकर आधुनिक परिधानों ने हर उम्र की महिलाओं ने मतदान केंद्रों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और आधी आबादी ने जबरदस्त तरीके से मतदान किया और उनका अभूतपूर्व उत्साह निर्णायक भागीदारी के स्पष्ट संकेत दे रहा है। बिहार की नारी शक्ति अब केवल रसोई तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश की सियासत और अपने भविष्य को तय करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा। वो तस्वीर आपके लिए बहुत खास हो जाएगी, क्योंकि किस तरीके से लंबी लंबी कतार लगी हुई थी। ये तस्वीरें आप देखिए, दरभंगा, सिवान, वैशाली, लखीसराय, हर तरफ आपको देखिए बड़ी संख्या में जो महिला, जो आधी आबादी है वो आपको नजर आएंगी। और इसी तरीके से जो बम्पर मतदान हुआ है, माना जा रहा है कि इनकी बड़ी भागीदारी है। और पिछले चुनाव के पैटर्न को भी देखें तो महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर चुनाव में हिस्सा लिया था, वो चाहे किसी जात हो, धर्म हो, समाज को, लेकिन आधी आबादी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। दरभंगा, सिवान में आप देखिए कतार, लंबी कतार है। इसके अलावा वैशाली में आप देखिए लंबी कतार है, लखीसराय में, यानी बिहार के हर जगह से ऐसी ही तस्वीर आ रही थी जहां पर आधी आबादी ने जमकर मतदान किया। और ऐतिहासिक वोटिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गदगद रहे और उन्होंने कहा कि जबरदस्त वोटिंग एनडीए के पक्ष में है। वोटिंग से महागठबंधन में खलबली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्साहित हैं। जबरदस्त वोटिंग के बाद सभी नेताओं ने अपने अपने दावे किए। महागठबंधन कह रहा है कि ये सत्ता के विरोध में है, जबकि सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये दोबारा सुशासन पर भरोसा दिया गया है। हर कोई अपने अपने जीत के दावे कर रहा है। चारों तरफ जो मैं उत्साह उमंग देख रहा हूं, माताओं बहनों में जो जुस्सा देख रहा हूं, मैं बिहार का उज्जवल भविष्य देख रहा हूं। इस चुनाव में उनको सजा दोगे कि नहीं दोगे? सारी माताएं बहनें पूरी ताकत से सजा दोगे कि नहीं दोगे? साथियों, याद रखना, 11 नवंबर को अपने एक वोट से इन्हें सजा देनी है। आपका वोट उनको सजा देने की ताकत रखता है। एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों। और इसलिए 14 तारीख के बाद आपको मैं कह रहा हूं, विजय उत्सव की तैयारी कर लीजिए। जनता का मिजाज बताता है और कांग्रेस वालों की बातें भी बताती हैं कि वो पराजय के कारण अभी से ढूंढने में लग गए हैं। अभी से क्यों हार गए बिहार, इसके लिए क्या क्या कहना, इसकी नेट प्रैक्टिस चालू कर दी है उन्होंने। और इसलिए भाइयों बहनों, विजय की ओर आगे बढ़ना है आपके आशीर्वाद से। चारों तरफ जो मैं तो बिहार में पहले चरण में बम्पर मतदान हुआ और सभी सियासी दल इसे अपने अपने पाले में बता रहे हैं। महागठबंधन कह रहा है कि ये सत्ता के विरुद्ध लहर है, जबकि सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये सुशासन की सरकार पर भरोसा है। जिस तरीके से 2010 में भी इसी तरीके से वोटिंग हुई थी और हम लोगों की सीटों की संख्या बढ़ी थी, तो ऐसे में आज मैं ये मानता हूं, जिस तरीके से प्रोकम्बेंसी है, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार के ऊपर जनता का विश्वास बढ़ा है, पिछले 1 साल से मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो निरंतरता में बिहार आकर बिहार और बिहारियों के लिए योजनाओं को समर्पित करने का काम किया, इसने विश्वास बढ़ाया है हमारी डबल इंजन की सरकार के ऊपर। और मैं ये मानता हूं कि ये जो मत प्रतिशत बढ़ा है, ये उसी विश्वास की वजह से बढ़ा है। पहले चरण का मतदान जो है खत्म हुआ, बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया है। ये जुनून, ये जज्बा, ये हौसला जो है 11 तारीख को भी दिखना चाहिए।
तो बिहार में पहले चरण में 64.69% मतदान देकर एक नया कीर्तिमान रच दिया। लोकसभा हो या फिर विधानसभा, पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। इतिहास बनाने वाले इस बार मतदान ने बिहार में न केवल 1992 से 2020 तक के विधानसभा चुनाव में, बल्कि 1951-52 से 2024 तक हुए लोकसभा चुनाव में भी सबसे अधिक मतदान हुआ है। अब वो आंकड़े भी आपके सामने रखना जरूरी हो जाता है। किस तरीके से आप देखिए, अगर हम लोकसभा चुनाव 1951 से 2024 तक की बात करें तो आप देखिए 1998 में सबसे हाईएस्ट मतदान हुआ था, 64% मतदान हुआ था। जबकि विधानसभा की बात कर ले 1951 से 2000 तक, तो 2000 में 62.57% जो सबसे हाईएस्ट मतदान उस वक्त हुआ था। अब 2025 में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए गए, 64.69% मतदान हुआ। अब तक का सबसे ज्यादा मतदान, चाहे वो लोकसभा हो विधानसभा हो, मतदान ने एक इतिहास बना दिया पहले चरण में। दशकों से बिहार की राजनीति में जो एमवाई समीकरण रहा है वो इस बार मुस्लिम यादव से बदलकर महिला और युवा हो चुका है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो सारे समीकरण बिठाए हैं उसमें सबसे मजबूत स्तंभ है महिला। ये बात अलग है कि 2005 से लेकर अब तक महिलाओं ने जेडीयू को, नीतीश कुमार को समर्थन दिया, सुरक्षा जिसका सबसे बड़ा कारण था। लेकिन खास तौर पे इस बार सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा महिलाओं के लिए हर वर्ग की सुरक्षा है। दूसरा 10,000 रुपये खाते में आना, तीसरा 1100 रुपये वृद्धावस्था पेंशन और चौथा 125 यूनिट बिजली फ्री। ये तमाम वो समीकरण हैं और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का जो कॉम्बिनेशन है, जो विकास और जाति समीकरण और साथ में सुरक्षा के साथ आता है, वो महिलाओं के लिए सबसे बड़ी ताकत है। और सर्वे के लिहाज से और जब ज़मीनी हकीकत मैंने पटना में जाकर देखी तो ये नज़र आया कि महिलाएं आंख बंद करके एनडीए के समर्थन में नजर आ रही। रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जनता ने इस बार सिर्फ वोट नहीं दिया, बल्कि अपने भविष्य की दिशा को तय किया। महिलाओं ने अभूतपूर्व भागीदारी दिखाई और बिहार के लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है, जहां अब राजनीति की तस्वीरें सिर्फ मंचों में नहीं, बल्कि कतारों में खड़ी महिलाओं के संकल्प से तय होती है। अब आधी आबादी कितनी अहम है, इसकी तस्दीक इन आंकड़ों के जरिए देते हैं। ये आंकड़े लाइए, अब देखिए वो ये पहले तस्वीरें देखिए, कितनी लंबी कतार थी। 2010 में 119 सीट थे, उसका आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। एनडीए 72 सीट जीती थी और उसमें महिलाओं का स्ट्राइक रेट आप देखिए 60.5% महिलाओं ने एनडीए को वोट दिया था। महागठबंधन की बात करें तो 42 सीट जीती थी। महागठबंधन के पक्ष में महिलाओं ने 35.3% वोट किया। अदर्स के पाले में 5 सीट गई थी, अदर्स को 4.2% महिलाओं ने वोट किया था। यानी आप देखिए कि किस तरीके से एनडीए के फेवर में जो महिला आबादी है, आधी आबादी है, ये आंकड़े बताते हैं कि उनके फेवर में गए थे। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से बिहार के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने महिलाओं के लिए कई बड़े काम किए, कई बड़ी सौगात दी। साइकिल योजना से लेकर शराबबंदी, तमाम ऐसी योजनाएं थी जिससे महिलाएं काफी प्रभावित हुई। और यही वजह है कि चुनाव में साल दर साल महिलाओं का भरोसा एनडीए पर बढ़ता चला गया और मतदान केंद्रों पर महिलाओं की लंबी लंबी कतार आप देख रहे होंगे। ऐसा लग रहा है कि ये महिलाएं जाति, समुदाय, धर्म सबसे ऊपर उठकर वोटिंग कर रही हैं। कई जगहों पर ऐसा देखने को मिला कि महिलाएं अपने पति और बेटों के मना करने के बावजूद नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को वोट देने के लिए आई हैं। उन पर उन्होंने भरोसा किया। और यह सिर्फ महिला सशक्तिकरण का प्रतीक नहीं है, बल्कि इस बात का भी संकेत है कि आधी आबादी फैक्टर इस बार के चुनाव में और भी प्रभावी दिखा है। अब 2010 के चुनाव के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि एनडीए हर चुनाव में क्यों बाजी मारता है, ये आपको दिखाते हैं। तो वो आंकड़े आपको देखना चाहिए कि किस तरीके से आंकड़े क्या है, पिछले 10 वर्षों का ट्रेंड क्या है। 2010 से 2020 तक पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की है। यह आंकड़े आप देखिए, 2010 में जहां 14.49% महिलाओं ने वोट डाला था, अगले साल का आप आंकड़ा देखिए 2015 में 60.54 और 2020 में 59.68% महिलाओं ने वोटिंग की थी। तो यह अपने आप में दिखाता है कि महिलाएं किस तरीके से इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। तो आमतौर पर ज्यादा वोटिंग का मतलब अभी तक जो हम पत्रकार निकाला करते थे कि यह सत्ता विरोधी लहर है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। पिछले कई बार से ट्रेंड बदला है।
महिलाओं का ज्यादा मतदान करना नीतीश कुमार या फिर यूं कहें एनडीए के लिए फायदेमंद हो सकता है। और इस बार भी बिहार में ऐसा ही नजर आ रहा है। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए 10,000 वाली जो स्कीम की शुरुआत की, 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं को एनडीए ने 10-10 हजार रुपए खाते में भेजे। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने भी माई बहन योजना के तहत महिलाओं को एक मुश्त अब 30,000 रुपए देने की घोषणा की कि 14 जनवरी को सरकार बनने के बाद 30,000 रुपए इकट्ठे हम दे देंगे। और बढ़े मतदान को लेकर अब सवाल उठ रहा है कि महिलाओं का ज्यादा मतदान किस स्कीम पर काम कर रहा है। सियासी जो परंपरा रही है कि ज्यादा वोटिंग को सत्ता विरोधी लहर के रूप में माना जाता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, अब आपको आंकड़े के जरिए समझाते हैं कि किस तरीके से आंकड़े रहे, आप उसको देखेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। 2019 लोकसभा का आंकड़ा देखिए, मोदी सरकार की बम्पर जीत हुई थी और उस वक्त मतदान जो हुआ था 67.4% हुआ था, बम्पर मतदान हुआ था। 2019 की बात कर ले, नवीन पटनायक की सरकार बनी थी, ओडिशा में 73% मतदान हुआ था, लेकिन सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। 2016 की बात कर लें, पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी की सरकार बरकरार रही, 83% मतदान हुआ था। यानी यहां पर भी एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी के लिए कोई खास नहीं। अब आप देखिए तमिलनाडु की बात कर लें, लगातार दूसरी बार जयललिता 2016 में मुख्यमंत्री बनी, 74% वोटिंग हुई थी, बंपर मतदान हुआ था। और 2012 की बात कर लें, ज्यादा दूर नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बरकरार और मतदान 71.3% हुआ था गुजरात में। तो ये जो आंकड़े हैं वो इस बात को धता देते हैं कि ज्यादा मतदान होता है तो सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी के लिए कोई खास नियम नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि ये हर बार चुनाव के आंकड़ों में बदल जाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि वोटिंग के बाद सरकार अच्छी तरह से जीतती है और कई बार यह भी देखा गया कि ज्यादा मतदान के बाद सरकार हार जाती है। अब आपको हमने बताया कि जब बम्पर वोटिंग हुई तो उसके बाद की सरकार नहीं बदली, और अब आपको बताते हैं कि बम्पर वोटिंग के बाद सरकार बदल गई। अब कब कब सरकार बदली, अब वो आंकड़े आपके सामने। लोकसभा चुनाव 1977 की बात करते हैं, बम्पर मतदान हुआ था, यानी 60% मतदान हुआ था और इंदिरा सरकार की हार हो गई थी। 2011 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की बात कर ले, 65.63% मतदान हुआ था, 34 साल की लेफ्ट सरकार का सफाया हो गया। 2013 की बिहार की बात कर लीजिए, 15 साल में सत्ता में रही कांग्रेस की सरकार हार गई और उस वक्त 65% मतदान हुआ था, 65% अधिक हुआ था, केजरीवाल वापसी किए थे। 14 की बात कर ले, 66% से अधिक मतदान हुआ था, मनमोहन सरकार की विदाई हो गई और सत्ता में मोदी आ गए थे। तो इस तरीके से भी लोग एनालिसिस करते हैं और वो हमने आपको दिखाया। आजादी के बाद से लेकर अभी तक बिहार में जितने भी चुनाव हुए उसके वोटिंग पैटर्न को अगर आप देखें तो उसमें साफ साफ जाहिर होता है कि बिहार में जब जब मतदान में 5% से अधिक का इजाफा हुआ उसका असर चुनाव पर पड़ा है। बिहार में सरकार बदल गई है, 3 बार तो ऐसा देखा गया कि वोटिंग बढ़ने से कैसे सत्ता पर असर पड़ा है। अब वो आंकड़े भी आपके सामने लाते हैं कि किस तरीके से परिवर्तन हुआ। अगर 5% अगर वोटिंग बढ़ती है तो सत्ता बदल जाती है, और इसको लेकर हम वो आंकड़े आपके सामने रखेंगे कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि 5% अगर बढ़ती है वोटिंग तो फिर क्या होता है। अब आप देखिए बिहार में 1962 की बात करें तो 44.5% मतदान हुआ था। बिहार की बात करें 1967 में 51.5% मतदान रहा और बिहार में सरकार बदली थी। पिछले चुनाव में 7% अधिक वोटिंग हुई थी तो सरकार, कांग्रेस की सरकार बेदखल, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो इस तरीके से जो आंकड़े हैं, 77 में चुनाव में 50.5% मतदान हुआ था। तो ये जो आंकड़े हैं आपको बताते हैं कि कब कब कैसे सरकार बदल जाती है। 80 में 57.3% मतदान हुआ था, किस तरह की सरकार बदली थी। पिछले चुनाव में 6.8% से अधिक मतदान हुआ था, जनता पार्टी की सरकार हार गई, कांग्रेस की वापसी हुई थी। तो ये जो आंकड़े आप देखिए, 1985 की बात करें तो 56.3% मतदान उस वक्त हुआ था, 1990 में 62% मतदान हुआ था और पिछले चुनाव के मुकाबले 5.8% अधिक यहां पर मतदान हुआ। कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, जनता दल की सरकार बनी थी। तो ये जो आंकड़े हैं वो अपने आप में बताते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं आधी आबादी और जो बढ़ते वोट की, मतदान जो हुआ, लंबी कतार में खड़ी अपने मताधिकार का प्रयोग करने को आतुर इन महिलाओं का उत्साह बेहद ही देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि बेहतर शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान के साथ साथ राज्य के विकास में इनकी हिस्सेदारी वो चाहती हैं। उनका ये साइलेंट लेकिन सशक्त मतदान राजनीतिक दलों को ये संदेश दे रहा है कि उनकी उपेक्षा कोई नहीं कर सकता। निसंदेह
ये भारी महिला मतदान आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति की दशा और दिशा की सबसे बड़ी कुंजी साबित हो सकती है। यानी अब कोई भी सियासी पार्टियां आधी आबादी को इग्नोर नहीं कर सकती और बम्पर मतदान में उनकी ये बड़ी भूमिका इस बात की बानगी है। तो स्नेक एंड लैडर्स में आज के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।